अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी अब टूट चुकी है, टूटकर बिखर गई है और रही सही कसर बहुत जल्दी पूरी होने वाली है, क्योंकि सूचनाएं ऐसी भी आ रही हैं कि अरविंद केजरीवाल के सबसे बड़े वफादार और कलाकार कलाकार मतलब समझ रहे हैं ना, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान अब बहुत जल्दी पार्टी छोड़कर अपने कुछ लोगों को लेके अपने आप को बचाने की कोशिश करने वाले, ऐसी सूचनाएं आ रही हैं। यानी कि बहुत जल्दी भगवंत मान, अरविंद केजरीवाल ने जो अति उठा रखी थी, केजरीवाल ने जो भगवंत मान के सर पे तीन तीन चार चार सुपर सीएम बिठा रखे थे, सिर्फ भगवंत मान का काम चार्टर प्लेनों में सुपर सीएम को घुमाना, उनकी बातें मानना, उनके लिए व्यवस्था करना, यही सब रह गया था। अपनी तरफ से भगवंत मान किसी तरीके की कोई, अगर कहा जाए तो एक पेन भी नहीं उठा सकते थे अपनी मर्जी से, क्योंकि उनके ऊपर अरविंद केजरीवाल ने अपना पालतू छोड़े हुए थे, दो दो तीन तीन, यानी कि पालतू समझ रहे हैं ना, विभव कुमार जो गुंडा कहा था सुप्रीम कोर्ट ने, और विजय नायर शराब का दलाल, दोनों ही तिहाड़ जेल जा चुके थे, दोनों पर ही बड़े बड़े मुकदमे थे, कोर्ट के कई आदेश थे इन पर, लेकिन अरविंद केजरीवाल की छत्र छाया में ये वहां मौज काट रहे थे और इनका काम केवल ये था कि भगवंत मान को ज्यादा से ज्यादा परेशान किया जाए, उसको कोई काम ना करने दिया जाए। अब इसका बदला लेने का समय आ गया है, यानी कि बहुत जल्दी भगवंत मान पार्टी छोड़ नहीं देंगे, पार्टी तोड़ देंगे। एक बड़ी सूचना इसकी भी आ रही है और उन्होंने महामहिम राष्ट्रपति से मिलने का समय भी मांगा है। खैर, अभी बहुत सारी चीजें चल रही है, लेकिन इस पूरी पृष्ठभूमि में जो सबसे बड़ी चीज और सबसे बड़ी बात निकल के आ रही है, जिसकी राजनीतिक गलियारों में जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा है, वो चर्चा ये है कि आखिर आम आदमी पार्टी टूट गई, इतनी बड़ी टूट हो गई आम आदमी पार्टी के अंदर और किसी को भनक तक नहीं लगी। यानी कि इस पूरे मामले के अंदर अरविंद केजरीवाल की जो फीडबैक यूनिट थी, वो पूरी तरीके से फेल साबित हुई। वो अरविंद केजरीवाल की फीडबैक यूनिट जो अपने ही नेताओं के स्टिंग ऑपरेशन करती थी, जो अपने नेताओं की एक एक सूचना देती थी, और जो फीडबैक यूनिट ने कई ऐसे बड़े कमाल कर रखे थे जिसकी वजह से कई नेता आम आदमी पार्टी के अंदर आज भी बगावत की बात तक नहीं सोच सकते। आप जरा सोचिए, क्या आपको यह पता था कि राघव चड्ढा की बहुत जबरदस्त कुटाई की गई थी शीश महल के अंदर? क्या आपको पता था कि उनकी आंख, राघव चड्ढा की जो आंख थी, वो अरविंद केजरीवाल के गुंडों ने ही फोड़ी थी? केजरीवाल वहां सामने बैठकर उनको पिटवा रहे थे, नंगा करवा रहे थे, कपड़े उतरवा रहे थे। ये सारी चीजें ऑन कैमरा थी, जो हमारे सूत्र बताते हैं। अरविंद केजरीवाल ने न केवल इन सब की रिकॉर्डिंग कराई हुई थी, इसीलिए बहुत सारे लोग इस विषय पर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई बात बोलते नहीं थे। आइए, ये पूरा मामला क्या है, क्या थी ये फीडबैक यूनिट, इस सब के बारे में आपको समझाते हैं। नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र, जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। आपको एक बहुत बड़ी सूचना ये देनी है। दरअसल है क्या, अरविंद केजरीवाल की सरकार जब दिल्ली के अंदर बनी, अन्ना हजारे आंदोलन के बाद केजरीवाल की जब सरकार बनी, तो यहां सरकार के अंदर एक ऐसा, कुछ लोगों ने इन्हें ऐसी सलाह दी कि एक ऐसा तंत्र बनाया जाए कि अपना और पराया, नेता हो या अधिकारी हो, सरकार के अंदर जो भी व्यक्ति हो, वो क्या कर रहा है, किससे मिल रहा है, इस सब की सूचना अरविंद केजरीवाल को सीधे दी जाए। तो इसके लिए एक बड़ा आइडिया केजरीवाल एंड कंपनी ने निकाला, एक फीडबैक यूनिट बना ली जाए। यानी कि बिल्कुल ये फीडबैक यूनिट एक स्पाई का काम करती थी, और स्पाई का काम इस तरीके से करती थी कि सभी अधिकारी और कर्मचारी और नेताओं के ऑफिसों के अंदर अरविंद केजरीवाल ने अपने वॉलंटियर्स को बिठा दिया। उनमें कई लोग इस फीडबैक यूनिट के लोग हुआ करते थे और उनका काम केवल वहां से सूचनाएं भेजना और भेजकर उस शख्स के, या नेता हो, विधायक हो, कोई भी हो या अधिकारी हो, उन सब की सूचनाएं अरविंद केजरीवाल को दी जाती थी। यह फीडबैक यूनिट का काम था। एक पूरा स्पाई नेटवर्क अरविंद केजरीवाल की सरकार के अंदर चल रहा था। और जानते हैं 2000, ये जो फीडबैक यूनिट थी, ये सीधी सीएमओ को, यानी कि केजरीवाल के ऑफिस को सूचना देती थी।
वैसे तो इसका सब कुछ करता धरता जो था वो दिलीप पांडे था। वही दिलीप पांडे जो जिसको इस बार तिमारपुर से टिकट अरविंद केजरीवाल ने नहीं दिया था। वही दिलीप पांडे जो बहुत बोला करता था, हालांकि बहुत चुप वाला आदमी है, शांत प्रवृत्ति का, लेकिन बहुत घातक था। अरविंद केजरीवाल ने जब उसे टिकट नहीं दिया तो उसने इस पर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और चुप रहा। लेकिन दिखावे के लिए इसका जो काम था स्पाई यूनिट का, फीडबैक यूनिट का, ये सीधे सीधे एडवर्टाइजमेंट और पब्लिसिटी डिपार्टमेंट, जो इंफॉर्मेशन एवं पब्लिसिटी डिपार्टमेंट है जो दिल्ली सरकार का, उसके अंदर इस यूनिट को खपाया गया था। यानी कि वहां पर इस यूनिट का सबसे बड़ा जो हेड था वो बैठता था, जिसका नाम था खालिद सैफुल्ला। खालिद सैफुल्ला इस फीडबैक यूनिट का हेड था और इंफॉर्मेशन एवं पब्लिसिटी डिपार्टमेंट के दिल्ली सरकार के अंदर ये बैठता था, वहां पर हेड था। और वैसे ये कॉन्ट्रैक्ट पर था, लेकिन बहुत मोटी सैलरी कॉन्ट्रैक्ट पर उठाता था ये वहां से। आप सोचिए जरा, फीडबैक यूनिट सीधे सीएमओ को ये सूचना देती थी और केजरीवाल सरकार के इस पर भी भारी भरकम जो फंड था वो जो एडवर्टाइजमेंट इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट है उसके थ्रू दिया जाता था। इसका स्पाई यूनिट का जो गठन था 2015-2016 में किया गया था और यह इसीलिए किया गया था कि सभी के बारे में सूचनाएं इकट्ठी की जाए। जब ये सूचनाएं इकट्ठी करके अरविंद केजरीवाल को देता था तो उसके बाद इस फीडबैक यूनिट ने न केवल अपने अधिकारी और नेताओं का स्टिंग ऑपरेशन किया और उनके बारे में सूचनाएं दी, बल्कि जो विपक्ष के नेता थे और विपक्ष में जितने भी लोग थे या कुछ बड़े जो नेता दिल्ली के अंदर काम कर रहे थे, दूसरी पार्टियों के रहते थे, उन सब के बारे में इस फीडबैक यूनिट ने उनके जो जासूसी थी वो करना शुरू कर दिया था। इसके बाद ये यूनिट एक तरीके से देखा जाए तो विवादों में आ गई और इसके बारे में पता एलजी तक पहुंच गई इसकी खबर कि भाई कोई यूनिट इन्होंने बना रखी है जिसका काम जासूसी करना है और ये अपने पराये सभी नेताओं के बारे में, अधिकारियों के बारे में जासूसी करती है और अरविंद केजरीवाल को इसकी फीडबैक यूनिट दी जाती है, फीडबैक दी जाती है। इसके बाद ये यूनिट भारी विवादों में आ गई और 2018 के अंदर एलजी को इसकी जांच के एलजी को शिकायत मिली और एलजी ने इसकी जांच के आदेश दे दिए। फीडबैक यूनिट के राजनीतिक इंटेलिजेंस जुटाने का इसका काम था और बिना किसी मंजूरी के नेताओं की जासूसी ये यूनिट कर रही थी। 2023 में जांच के बाद इसके हेड सैफुल्ला को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया और इस पूरे एपिसोड के अंदर क्योंकि दिलीप पांडे अनऑफिशियली इसका हेड था तो दिलीप पांडे इसमें बच गया था, सैफुल्ला इसमें गिरफ्तार हो गया था। जो हमारे सूत्र बताते हैं उसके मुताबिक आपको ये सारी बात बता रहे और ये सारा मामला अभी कोर्ट के अंदर चल रहा है इस यूनिट का। आप जरा सोचिए ये यूनिट क्या कर रही थी। मकसद इस यूनिट का एक ही था कि अंदरूनी निगरानी और जानकारी जुटाना। इसका जो काम था वो पार्टी के अंदर, संगठन के अंदर और सरकार के अंदर जितनी भी अंदरूनी निगरानी थी उसको ये यूनिट के लोग करते थे और जानकारी जुटाकर सरकार और पार्टी से जुड़े लोगों के बारे में सारी सूचना एकत्रित करके ये हर रोज डेली अपडेट करते थे सीएमओ को। अधिकारियों पर नजर रखना और उनकी सूचना देना ये इस यूनिट का काम था। आम आदमी पार्टी हालांकि इस यूनिट के को बताती है, आम आदमी पार्टी का जो इस पर वर्जन है इस यूनिट का, कि ये तो भ्रष्टाचार पकड़ने के लिए ये यूनिट बनाई गई थी और सिर्फ फीडबैक कलेक्शन का काम ये करती थी। ये आम आदमी पार्टी का वर्जन था, परंतु ये पूरी तरीके से एक स्पाई यूनिट थी और अपने पराये सभी नेताओं का ये जासूसी करती थी और जासूसी करके अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी को, क्योंकि ये सीधे सीएमओ को रिपोर्ट करती थी, तो आज भी पंजाब के अंदर यही यूनिट आज भी काम करती है। जो आपको बता दें, जो इस टाइम पे जो विभव कुमार है और जो विजय नायर शराब का दलाल है, ये दोनों इस यूनिट के तहत ही काम करते हैं और वहां से सूचनाएं पूरी की पूरी अरविंद केजरीवाल को डेली अपडेट दी जाती है। लेकिन अब सवाल आता है मेन खबर का, लेकिन ऐसी क्या वजह रही कि
इतनी बड़ी टूट को अरविंद केजरीवाल की पूरी पार्टी खत्म हो गई और इस टूट की जानकारी इस फीडबैक यूनिट को क्यों नहीं लग पाई, ये बड़ा मामला है। अब आज हमसे बहुत सारे लोग सवाल कर रहे हैं, बहुत सारे लोग फोन कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हमसे पूछ रहे हैं कि जब ये फीडबैक यूनिट इतना भारी भरकम इसका बजट था, केजरीवाल इस पर इतना पैसा खर्च करता है और आज भी यूनिट जिंदा है पंजाब के अंदर। पंजाब के अंदर आपको हम यहां पर एक ऐसी सूचना भी बता देते, घुमा फिरा के बताएंगे, लेकिन सोच लीजिएगा कि पंजाब में एक समय पर एक बड़ा स्टिंग हुआ था। उस स्टिंग के बाद बड़े बड़े नेताओं को कब्जे में ले लिया गया अरविंद केजरीवाल ने, और जैसा केजरीवाल चाहते थे वो नेता वैसा ही करते थे। ये हमारे सूत्र बताते पार्टी के अंदर के। वो नेता आज भी बागी होने से डरते थे। लेकिन इस बार जो ये जो कांड हुआ है, ये जो पार्टी टूटी है, इसके अंदर सबसे बड़ा जो सवाल उठ रहा है कि आखिर फीडबैक यूनिट क्या कर रही थी, उसे सूचना क्यों नहीं मिल पाई। दरअसल है क्या, कुछ समय से जब से राघव चड्ढा के संपर्क में ये सब आए, क्योंकि राघव चड्ढा एक ऐसा व्यक्ति था जो एक समय पे अरविंद केजरीवाल और उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल का ब्लू आइड बॉय था, और पार्टी और संगठन के अलावा ये यूनिट्स, इन सब के बारे में राघव चड्ढा बहुत अच्छे से जानता था, क्योंकि राघव चड्ढा भी इस फीडबैक यूनिट का शिकार हो चुका था। हम इसमें और आगे आपको नहीं बताने वाले, हमारे सूत्र यही बताते हैं राघव चड्ढा भी इसका शिकार बन गया था। इसके बाद से राघव चड्ढा अलर्ट में था और उसने जो भी काम किया इस तरीके से किया, क्योंकि राघव चड्ढा पार्टी, संगठन और इन यूनिट्स के एक एक कदम को बहुत अच्छे से जानता था। इतना करीब रहकर उसने सारी चीजें समझी, सारे स्पाई को जानता था, कैसे ये काम करता है, कैसे काम करेगा, कहां पर इसको निष्क्रिय करना है, ये सारी चीजें राघव चड्ढा को जानकारी में थी। अब इसमें जब ये पूरे टूट की तरफ बढ़ी पार्टी, तो इसके बाद ये पूरी की पूरी चीजें आप ये समझिए। देखिए मैंने आपको कल भी बताया था कि संदीप पाठक के जाने का मतलब, मैं भी आई एम वेरी शॉक्ड। तो उसके पीछे भी मैं आपको बताता हूं, संदीप पाठक क्योंकि एक संगठन चलाने के लिए उसके कंस्ट्रक्टर थे बहुत अच्छे, लेकिन वो भी नहीं चाहते थे कि किसी भी तरीके से ये जो मारपीट थी और फिर उनके वीडियो बनाए जाने, जैसे स्वाति मालीवाल को पीटा गया, फिर राघव चड्ढा को पीटा गया, इन सब चीजों से संदीप पाठक भी कहीं ना कहीं दुखी थे। इसके अलावा संदीप पाठक के जो खिलाफ लोग थे, जो मैडम सीएम का नाम देकर घर में घुसे हुए थे, उन्होंने भी संदीप पाठक का जीना मुहाल कर रखा था। संदीप पाठक इसलिए वहां से गए, उन्होंने भी बहुत पहले ही समझ के छोड़ने की तैयारी कर ली थी, और बहुत सारे लोग इकट्ठे थे और बहुत सारे लोग अभी भी इकट्ठा है। लेकिन क्योंकि ये सभी लोग, चाहे संदीप पाठक हो चाहे राघव चड्ढा हो, ये दोनों के दोनों लोग ये स्पाई यूनिट जो थी, जो फीडबैक यूनिट थी, उसके एक एक पॉइंट को, एक एक कदम को ये सब जानते थे। इसलिए इन्होंने वो सारे काम नहीं किए, किसी भी टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल नहीं किया। मीटिंग रखने से पहले या बात करने से पहले इन्होंने बहुत ही सावधानी बरती और इस पूरे अभियान को बहुत गुप्त रखा गया। इसमें स्वाति मालीवाल के बारे में भी कहा जा रहा है, ये बहुत करीब थी अरविंद केजरीवाल के साथ, तो 2006 से थी, जब केजरीवाल को कोई जानता भी नहीं था। खुद वो अपने इंटरव्यू में कह रही है, मैंने घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, नौकरी छोड़ी, विदेश से यहां आ गई, झुग्गियों में रही, बहुत सारी बातें बता दी, और ये बात सच है। तो आप ये समझिए, ये सब वो लोग थे जो अरविंद केजरीवाल की एक एक चाल से वाकिफ थे। उनकी फीडबैक यूनिट कैसे कैसे काम करेगी, कहां कहां करेगी, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं, कैसे वो लोगों को जासूसी के नेटवर्क में फंसाते हैं, ये सब जानकारियां इन लोगों को थी। इसलिए इन्होंने बहुत एहतियाती कदम बरते और अपनी मीटिंग्स को इतना गुप्त और इतना तरीके से किया अरेंज कि कहीं पर भी इसके बारे में सूचना लीक नहीं हुई, और अरविंद केजरीवाल देखते रह गए और पार्टी टूट गई। अब बहुत जल्दी आप देखेंगे पंजाब की सरकार गिरती हुई, क्योंकि भगवंत मान अगस्त 2025 से बहुत परेशान है। भगवंत मान को काम नहीं करने दिया जा रहा है। भगवंत मान को पंजाब के लोग आज जिस तरीके से दुत्कार रहे, फटकार रहे हैं, और उनके बारे में जो बुरी बातें फैल रही हैं, भगवंत मान उससे बहुत आहत है। लेकिन अरविंद केजरीवाल के रहते हुए भगवंत मान पंजाब में कोई काम नहीं कर पा रहे हैं। सिर्फ खजाने को लूट कर अरविंद केजरीवाल की जेबें भरने का काम भगवंत मान को सौंप रखा है।
वो सिर्फ स्टंप के नाम के मुख्यमंत्री हैं, बाकी मुख्यमंत्री का काम वहां पर विभव कुमार और विजय नायर ही देखते हैं। इसके ऊपर से संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, सबको बंगले चारों तरफ से घेर लिया है। भगवंत मान के एक एक कदम की जानकारी जुटाते हैं, उनकी जासूसी की जाती है। आप ये सोचिए, इसलिए भगवंत मान बुरी तरीके से त्रस्त है और परेशान होने के बाद अब अगला कदम जो सुनने में आ रहा है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, पंजाब के अंदर सरकार गिरने वाली है। बहुत जल्दी तहस नहस हो जाएगी आम आदमी पार्टी। अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से अपने उसी सड़क छाप लुक में दिखाई देंगे, बहुत जल्दी अपनी नियति को प्राप्त हो जाएंगे। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।